हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14 जून 2019 से करंट अफेयर से क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पे कौन खिलाड़ी हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, दूसरे स्थान पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे स्थान पे हैं नेमार। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोटल पैसा कमाया पिछले साल 881 करोड़। दूसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोटल पैसा कमाया 756 करोड़। तीसरे नंबर पे हैं ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी नेमार, इन्होंने टोटल पैसा कमाया 728 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, लियोनेल मेसी फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार टॉप 100 खिलाड़ियों में सबसे अधिक कमाई करने वाले पूरी दुनिया के खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में एक ही खिलाड़ी का नाम आया है भारत से, जो कि हैं विराट कोहली, और जिनकी रैंक है इस लिस्ट में 100। इन्होंने टोटल पैसा कमाया है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पिछले साल 173 करोड़। फोर्ब्स मैगजीन जो कि अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है, इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 16वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो 16वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कंबोडिया देश में। इसमें 42 देशों से लगभग 600 मीडिया से रिलेटेड लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको एक और मीडिया समिट याद रखना, उसका नाम है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ABU मीडिया समिट। ये अभी हुई थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंबोडिया से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ स्थित है, उसको किसने बनवाया था, और एक क्वेश्चन उसको किसने बनवाया था और वो किस भगवान का। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये कंबोडिया से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया देश में स्थित है। इसको बनवाया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंबोडिया जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी पनोम ने, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राज्यसभा का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है थावर चंद गहलोत को। तो राज्यसभा का नेता क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा का नेता एक केंद्रीय मंत्री होता है या फिर राज्य मंत्री होता है, और ये सत्ताधारी पार्टी की तरफ से चुना जाता है, जिसका काम होता है राज्यसभा में सरकार के कार्यों को संपन्न करना तथा सरकार की तरफ से सभा को लीड करना। जो थावरचंद गहलोत जी हैं, ये मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, थावरचंद गहलोत को अभी राज्यसभा का नेता चुना गया है। जो थावरचंद गहलोत हैं, ये वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा जो राज्यसभा होता है, उसका जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में टोटल सीट मैक्सिमम सीटें हैं 250, और राज्यसभा का जो सांसद होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जो लोकसभा का सांसद होता है उसका कार्यकाल होता है 5 साल। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी टेम्पोररी स्पीकर के रूप में चुना गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को, जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यूनिसेफ के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन प्राइज़ है ये दिया जाएगा अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो कि वर्तमान में यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो उत्तर होगा प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ क्या है अब आपको पता होना चाहिए। तो यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं हेनरी रीटा H4। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है अमिताभ घोष को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन हैं? जो अमिताभ घोष हैं ये पहले व्यक्ति बने हैं या पहले लेखक बने हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इससे पहले अभी तक किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको दिया जाता है ज्ञानपीठ फाउंडेशन द्वारा, और इसको पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को 1965 में। और ये कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के 8वीं शेड्यूल में लिस्टेड हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। अब आपको 2-3 पुरस्कार और याद रखने, वो कौन है जो कि साहित्य से रिलेटेड हैं। व्यास सम्मान 2018 दिया गया लीलाधर जागुड़ी को, सरस्वती सम्मान 2018 दिया गया के शिवान रेड्डी को, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया राणा दासगुप्ता को। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था SSC सीजल टायर 1 का जो एग्जाम चल रहा है उसी किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तर होगा राणा दासगुप्ता को। इसके अलावा एक और पुरस्कार आपको याद रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है ओमान की लेखिका हैं जोखा अल-हार्थी को। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज, उस पुस्तक के लिए दिया गया है जोखा अल-हार्थी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि ओमान देश से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि साहित्य से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बैडमिंटन स्टार ली चोंग वेई ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो आपको बताना कि ली चोंग वेई किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो बैडमिंटन खिलाड़ी ये मलेशिया देश के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मलेशिया के खिलाड़ी जो बैडमिंटन हैं खिलाड़ी हैं ली वेई चोंग, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मलेशिया। अब आपको मलेशिया से 2-3 क्वेश्चन याद होना चाहिए। मलेशिया की राजधानी क्या है? और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलेशिया देश के साथ भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है? तो मलेशिया देश के साथ जो भारत मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है हारिमाऊ शक्ति। मलेशिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं माथिर बिन मोहम्मद, जिसकी राजधानी कोलालमपुर, और मलेशिया देश की करेंसी है रिंगिट। और मलेशिया जो भारत जो मलेशिया देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है हारिमाऊ शक्ति। अब आपको शक्ति से 2 क्वेश्चन और याद रखना है। हारिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ, अगर सिर्फ शक्ति की बात की जाए तो फ्रांस के साथ, और मित्र शक्ति की बात की जाए तो श्रीलंका के साथ। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना क्या किसके सामने लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट पर ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे रहा चीन, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे अमेरिका, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पर ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स के मामले में भारत कौन सा स्थान पे रहा? तो उत्तर होगा दूसरे स्थान पे, चीन पहले स्थान पे, अमेरिका तीसरे स्थान पे। ये है पूरी लिस्ट। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो लिस्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये लिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट मैरी मीकर कंपनी द्वारा जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स हैं इंटरनेट पर उनकी संख्या है 3.8 अरब, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 51% है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंटरनेट पर ऑनलाइन यूज़र हैं उनकी संख्या 3.8 अरब, जो कि है पूरी दुनिया का 51%। ये परसेंटेज एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना इंटरनेट से रिलेटेड। दक्षिण कोरिया जो देश है ये पूरी दुनिया का पहला देश बना है जिन्होंने 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में JNU द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार एलुमनाई अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो JNU जिसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, इसके द्वारा
एलुमनाई अवार्ड दिया जाएगा निर्मला सीतारमन और सुब्रमण्यम जयशंकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एलुमनाई अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है कॉलेज के द्वारा जो उस कॉलेज से पढ़ के बहुत ऊंची जगह पहुंच जाता, अच्छी जगह पहुंच जाता, उस व्यक्ति को दिया जाता है एलुमनाई अवार्ड। क्योंकि जो निर्मला सीतारमन है, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, ये दोनों लोग जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं। जो निर्मला सीतारमन ये वर्तमान में है भारत की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और सुब्रमण्यम जयशंकर हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अब हम देख लेते हैं कुछ रिसेंट में जो अवार्ड दिए गए हैं। जैसे अभी दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को मेक्सिको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अलावा मलयालम अभिनेत्री शीला जेसी को दिया गया है मलयालम सिनेमा का सबसे सर्वोच्च सम्मान जेसी डैनियल। और तीसरा क्वेश्चन है सुंदर पिचाई और नेस्डेक फ्रीडमैन जो कि नेस्डेक की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, इनको दिया गया है 2019 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालदीव का जो हाईएस्ट सिविलियन सम्मान है जिसका नाम है निशान इजुद्दीन, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है मालदीव देश के द्वारा। तो इतने आपको अवार्ड याद रखने हैं जो कि रिसेंट में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूएस में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसकी सहायता के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है एजुकेशन यूएस इंडिया। इस ऐप की सहायता से जो भारतीय छात्र हैं यूएस में पढ़ना चाहते हैं उनको पूरी डिटेल और एकदम एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है इस ऐप से मिल जाएगी। तो आपको सीधा इस ऐप का नाम याद रखना है, एजुकेशन यूएस इंडिया नामक ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय छात्राओं के लिए जो कि अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, एजुकेशन यूएस इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र ने सभी राज्यों के लिए किस वर्ष तक स्वच्छ पेयजल प्रदान करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जो भारत का जल मंत्रालय है उसने ये कहा है कि 2024 तक सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का टारगेट रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2024। अब आपको 2 टारगेट और याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारत से मलेरिया रोग को ख़त्म करना है, और भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक भारत से टीबी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग को समाप्त करना। तो ये 3 लक्ष्य आपको याद रखना है। 2024 लक्ष्य रखा गया है स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का, 2030 का लक्ष्य रखा गया है भारत से मलेरिया बीमारी को समाप्त करने का, और 2025 का लक्ष्य रखा गया है भारत से ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग को समाप्त करने का। अगला क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे जल मंत्री कौन हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपको पता होना चाहिए कि जो जल मंत्रालय था अब उसका नाम बदल दिया गया है, जल मंत्रालय का नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जल मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है इस साल और इसका नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में भारत में का सबसे भरोसेमंद ब्रांड यानी कि कंपनी के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे जो भरोसेमंद कंपनी है उसका नाम है डेल जो कि अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरे नंबर पर रहा ऑटोमोबाइल कंपनी जीप, तीसरे नंबर पर रहा इंश्योरेंस कंपनी LIC। तो ये आपको लिस्ट याद रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया था ALP स्टेज 1 के, वो क्वेश्चन ये था कि जो डेल कंपनी है उसके CEO कौन है? तो डेल कंपनी के वर्तमान में CEO हैं माइकल एस डेल जो कि अमेरिका की एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अब आपको 3 क्वेश्चन याद रखना, वो कौन कौन से? अभी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की जो TCS कंपनी है इसने अमेरिका की IBM कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। IBM जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके अलावा भारत देश की जो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है उसका नाम है TCS, और पूरी दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो है अमेजन कंपनी के जो फाउंडर और CEO हैं उनका नाम है जेफ बेजास, और जेफ बेजास फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पूरी दुनिया के वर्तमान में धनी व्यक्ति हैं। TCS जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में CEO हैं राजेश गोपीनाथन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SCO, इसकी अभी जो समिट है स्टार्ट हो गई है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। 2019 की जो SCO समिट है ये आयोजित की गई है किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में। अब आपको पता होना चाहिए कि SCO क्या है। तो SCO का पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर होगा बीजिंग, क्योंकि इसमें संघाई लगा है तो सबसे पहले ऑप्शन जो आता है सामने संघाई, जो कि गलत है। तो आपको याद रखना है SCO का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में, जो कि एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस 8 देशों का ग्रुप है। कौन कौन से देश हैं ये आपको सभी देशों के नाम भी याद होना चाहिए। इसमें चीन है, इंडिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। ये सभी जो 8 देश हैं ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और इसका भारत भी मेंबर है। इसके वर्तमान में जो हेड हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा भारत G20 समिट का मेंबर है, भारत G7 देशों का मेंबर नहीं है, भारत सार्क देशों का मेंबर है, भारत बिम्स्टेक देशों का मेंबर है, भारत आसियान देशों का मेंबर नहीं है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे संघाई सहयोग संगठन 2019 की शुरुआत हुई है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया SSC CGL के कि नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है, तो नूर सुल्तान जो राजधानी है कजाकिस्तान देश की राजधानी है। इससे पहले इसका नाम था अस्ताना, जिसका नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। तो आपको याद रखना है नूर सुल्तान कजाकिस्तान देश की राजधानी है, जिसका पहले नाम था अस्ताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 2021 से एक बार यानी कि सिंगल यूज वाले जो प्लास्टिक हैं उनको बैन कर देगा, उन पे प्रतिबंध लगा देगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।